दोस्तों, बंद कीजिए आंखें एक पल के लिए और कल्पना कीजिए, आप श्रीनगर की व्यस्त सड़कों पर खड़े हैं। आपके सामने डल झील चमक रही है। उस पर रंग बिरंगे हाउस बोट्स धीरे धीरे तैर रहे हैं। दूर पीछे हिमालय की बर्फीली चोटियां सूरज की किरणों में चांदी की तरह चमक रही हैं। ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है और कहीं दूर से कश्मीरी संगीत की हल्की धुन आ रही है। कश्मीर सच में धरती का स्वर्ग है ना? लेकिन अब आंखें खोलिए और ऊपर देखिए। बहुत ऊपर, उस खड़ी पहाड़ी पर, जहां बादल लगभग छूने लगते हैं, वहां चोटी पर एक छोटा सा प्राचीन ढांचा खड़ा है, जैसे कोई पहरेदार जो सदियों से इस पूरी घाटी को देख रहा हो। वो है शंकराचार्य मंदिर, कश्मीर का सबसे पुराना शिव मंदिर। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये इतिहास की किताब है, आस्था की मिसाल है और प्रकृति के साथ इंसान की गहरी दोस्ती का प्रतीक है। आज की इस लंबी यात्रा में हम साथ साथ उस पहाड़ी पर चढ़ेंगे, इसके हर रहस्य को खोलेंगे और जानेंगे कि क्यों ये जगह आज भी लाखों लोगों के दिल में बसती है। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीनगर आते ही सबसे पहले जो चीज आपको मोहित करती है, वो है उसकी प्राकृतिक सुंदरता। डल झील, शिकारे, चिनार के पेड़ और चारों तरफ जबरवान पर्वत श्रृंखला। लेकिन इन सब के बीच शंकराचार्य पहाड़ी का अपना अलग स्थान है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। गोपाद्री, तख्त ए सुलेमान और कोह ए सुलेमान। फारसी में तख्त ए सुलेमान यानी सुलेमान का सिंहासन। ऐसा क्यों? क्योंकि मुगल काल में यहां आने वाले लोग मानते थे कि पैगंबर सुलेमान यहां आए थे। ये नाम हमें बताते हैं कि कश्मीर हमेशा से विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का मिलन स्थल रहा है। पहाड़ी लगभग 1000 फीट ऊंची है और शहर के ठीक बीच में स्थित है। यहां से पूरा श्रीनगर नजर आता है, जैसे कोई खुली किताब आपके सामने हो। अब हम अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। चढ़ाई शुरू होती है पहाड़ी के आधार से। आजकल वहां अच्छी सीमेंट की सीढ़ियां बनी हैं, कुल 243 सीढ़ियां। लेकिन पहले के जमाने में रास्ता और भी कठिन था। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, हवा और ठंडी होती जाती है। दोनों तरफ घने चिनार और देवदार के पेड़ हैं। कभी कभी बंदरों की टोली आपको घेर लेती है। सावधान रहिएगा, अपने सामान का ध्यान रखें। हर कुछ कदमों बाद रुकिए और पीछे मुड़कर देखिए। नीचे डल झील छोटी होती जा रही है। हाउस बोट्स खिलौने जैसे लगने लगते हैं। दूर शहर की मस्जिदों की मीनारें और हिंदू मंदिरों के शिखर एक साथ नजर आते हैं। कश्मीर की गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता सबूत। थोड़ी थकान लगेगी, सांस फूलेगी, लेकिन यही तो यात्रा का मजा है। हर सीढ़ी आपको इतिहास के करीब ले जा रही है। सोचिए, हजारों साल पहले भी लोग इसी रास्ते से ऊपर चढ़ते होंगे, पूजा करने, ध्यान करने। अब सवाल ये उठता है, ये मंदिर कितना पुराना है? कई इतिहासकार और पुरातत्वविद मानते हैं कि इस जगह पर पूजा की परंपरा कम से कम 200 ईसा पूर्व से चली आ रही है। कुछ का तो मानना है कि यहाँ पहले बौद्ध स्तूप या विहार रहा होगा, क्योंकि चौथी 5वीं शताब्दी में कश्मीर बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र था। हुयंत सांग जैसे चीनी यात्री ने भी कश्मीर की बौद्ध विरासत का वर्णन किया है। लेकिन सबसे विश्वसनीय स्रोत है कल्हण की राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास ग्रंथ। इसमें लिखा है कि राजा गोपादित्य 371 से 311 ईसा पूर्व ने इस पहाड़ी पर ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में कई राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, जैसे ललितादित्य मुक्तापीड़ 8वीं शताब्दी और अवंतीवर्मन। मुगल काल में भी इस मंदिर को सम्मान मिला। जहांगीर और शाहजहां जैसे बादशाह यहां आए और इसकी सुंदरता की तारीफ की। डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह ने 19वीं शताब्दी में इसका बड़े पैमाने पर नवीनीकरण करवाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम है आदि शंकराचार्य। 8वीं शताब्दी में ये महान दार्शनिक भारत भ्रमण पर थे। वे अद्वैत वेदांत का प्रचार कर रहे थे। कश्मीरी पंडितों की सदियों पुरानी परंपरा है कि शंकराचार्य यहां आए, लंबे समय तक ध्यान किया और यहीं पर उन्होंने अपनी अमर रचना सौंदर्य लहरी की रचना की, जो देवी पार्वती की स्तुति है। उनकी यात्रा के बाद ही इस मंदिर का नाम शंकराचार्य मंदिर पड़ा। 1961 में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती ने यहां आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की। ये सब प्रमाणित तथ्य हैं, कोई किंवदंती नहीं। पहली नजर में मंदिर बहुत सादा लगता है। कोई भव्य नक्काशी नहीं, कोई रंग बिरंगे गुंबद नहीं, लेकिन यही इसकी खासियत है। ये प्राचीन कश्मीरी वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। मंदिर बड़े बड़े भूरे घिरे पत्थरों से बना है। इसका आधार अष्टकोणीय है, गर्भगृह गोलाकार और छत सपाट। ऊपर एक छोटा शिखर है। चारों तरफ मजबूत दीवारें हैं जो सदियों की आंधियों और बर्फबारी को सहती आई हैं। अंदर जाना एक अलग अनुभव है। मुख्य शिवलिंग काले पत्थर का है और स्वयंभू माना जाता है। यही वो लिंग है जिसकी पूजा शंकराचार्य ने की थी।
मंदिर के अंदर फारसी भाषा में कुछ शिलालेख भी हैं, मुगल काल के। 1925 में मैसूर के महाराजा कृष्णराज वाडियार ने यहाँ बिजली की व्यवस्था करवाई थी। उस समय यह बहुत बड़ी बात थी। आज भी सुरक्षा कारणों से अंदर फोटोग्राफी प्रतिबंधित है, लेकिन वो शांति, वो ऊर्जा, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। महाशिवरात्रि के समय यहाँ कश्मीरी पंडितों का उत्सव हेरत मनाया जाता है। लोग दूध, फल, फूल और अगरबत्ती चढ़ाते हैं। पूरी रात जागरण और भजन होते हैं। लेकिन मंदिर का असली जादू है यहाँ से दिखने वाला नजारा। पूरी श्रीनगर शहर आपके पैरों तले है। डल झील नीली चादर की तरह बिछी हुई, दूर पीरी पंजाल और हिमालय की चोटियां। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय तो जैसे कोई चित्रकार ने पूरा दृश्य रंगों से भर दिया हो। यहाँ खड़े होकर आपको लगता है कि समय रुक गया है। हवा में एक अजीब सी शांति है। लोग कहते हैं कि यहाँ ध्यान करने से मन बहुत जल्दी शांत हो जाता है। ये मंदिर सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। ये कश्मीर की उस समन्वयवादी संस्कृति का प्रतीक है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध सब साथ रहते आए हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले लाखों यात्री यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। शंकराचार्य मंदिर हमें याद दिलाता है कि कश्मीर सदियों से ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र रहा है। यहाँ सरस्वती और शिव दोनों की पूजा होती रही है। ये समय की गवाही देता है, शांत, अडिग और मजबूत। तो दोस्तों, आज हमने साथ मिलकर शंकराचार्य मंदिर की पूरी यात्रा की। एक छोटी सी पहाड़ी पर बना ये मंदिर हमें बहुत कुछ सिखाता है। इतिहास के बारे में, आस्था के बारे में और सबसे जरूरी, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के बारे में। अगर आप कभी कश्मीर जाएं, तो ये जगह जरूर जाएं। सीढ़ियां चढ़ना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन ऊपर पहुंचकर जो सुकून मिलेगा, वो जीवन भर याद रहेगा। अगर आपको ये लंबी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप शंकराचार्य मंदिर जाना चाहेंगे या आप वहां पहले जा चुके हैं? तो अपना अनुभव शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई ऐतिहासिक या आध्यात्मिक जगह की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।